रहे हैं ना बीच में 70, 80 या 90, ये जो छोटा चेतन बीच में देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं बात को? ये इसमें भले 0.70 वोल्ट है, लेकिन मालूम है यहाँ कितना एम्पियर रहता है? 3 से 5। आ रही है सभी के समझ में बात मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल जी जी 3 से 5 एम्पियर बनता है इस बीच वाले, जिसको हम लोग कोर सप्लाई कहते हैं। तो अगर हमारा कोर सप्लाई में एक्टिवेशन होगा तभी तो एम्पियर उठेगा, तो हमारा यहाँ खपत बढ़ेगा और हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन में कंजप्शन बढ़ेगा। ये तो भाई साहब एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ना बड़ा भाई कहीं छुपा बैठा है ना। अब वो खड़ा है या बैठा है वो तो बात की बात है। अब ना वो जब तक नहीं बनेगा हमारा ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब हमें उसको ना पकड़ना है, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो इसीलिए इसमें ना हमारा सर कंजप्शन अगर कुछ भी एम्पेयर नहीं उठा और कुछ भी एम्पेयर नहीं उठा, एक सेकंड देखिए, अगर हम जैसे पावर की को यहाँ प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हल्का सा मेरा कंजप्शन जा रहा है, 2-3 जा रहा है, इसका मतलब ना हमारा ऑन ऑफ का वोल्टेज बन रहा है, तभी तो जा रहा है वो, कि नहीं जा रहा है? जी जी है ना? ऑन ऑफ मेरा रेडी है, ऑन ऑफ रेडी है, तभी वो 2-3 गया। 2-3 गया, इसका मतलब ये है कि हमारा बक नहीं बन रहा है, सीधी सी बात है। और जब बक नहीं बन रहा है तो ये मोबाइल पोर्ट भी नहीं बनाएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ये। तो बक तभी हमारा जनरेट होगा, 1.8 जनरेट होगा L5 वाली, तब जाकर के ये लोड उठाएगा फोन। तो हमें इसका बक ढूंढना है, ठीक है? तो इसीलिए इस पे देखिए पूरा मेहनत किया गया है इस पे, और इस पे पूरा मेहनत हमारे जो कलाकार हैं, हमारे दुकान पे जो बैठते हैं, उन्होंने किया है। लेकिन फिर मुझे ला के दिया कि भैया हमने तो छीन लिया सबको, अब आप ही समझिए, क्योंकि वो मदरबोर्ड में कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है, फिर वो हमको दे देता है। तो अब हम क्या है कि इसको हम बड़े भाई को ढूंढेंगे। तो देखिए, ऐसा हम जब नॉर्मल लॉजिक लगाए तो हमको इसका पकड़ में नहीं आया है बड़ा भाई किधर है। तो अब हम इसके सीपीयू के आसपास आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? आप सुन रहे हैं? सीपीयू के आसपास। सीपीयू के आस हम हाँ, एक सर, बार सुन आ रहा हूँ। जाएंगे बस। इसके सीपीयू के आसपास, और इधर भी हम देख लेंगे कि कोई ऐसी लाइन है जो कि बहुत ज्यादा ड्रॉपेड है। सर अगर एस्कामेटिक होगा तो हमारा टाइम बचत होगा ना, तो पहले बिल्कुल देखना बिल्कुल चाहिए कि एस्कामेटिक है कि नहीं इसका, इस मॉडल का। उसके बाद हमको ये वाला ट्राई करने से सही होता है ना। सही सही, एस्केमेटिक पे तो जाना ही चाहिए इस कंडीशन में, लेकिन फिर भी किन्हीं ने कहा कि सर बिना एस्केमेटिक नहीं का आप नहीं एक बार ढूंढ लो। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं है, कभी नहीं भी होता है तो वो भी मेहनत करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। बड़ा भाई को ढूंढ के लाना है सर। बिल्कुल। हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं हर जगह। तो मेरे को एक जगह शक निकला है कि एक कॉइल ये है ना, ये कॉइल देखने से तो नहीं लग रहा है कि ग्राउंड में लगा हुआ है। कोई देख करके बताइए, लग रहा है कि ये कॉइल ग्राउंड में लगा हुआ है? ये वाली, नहीं, सीरीज में है सर। ये तो सीरीज में है, क्योंकि यहां से देखिए ये कॉइल इधर से इधर इधर, ये मेरे को सीरीज में दिख रहा है। तो ये अपना ना पूरा बीप आ रहा है, देखिए पूरा 0 आ रहा है। एक तो ये भी हमारा निगाह जा रहा है कि भाई साहब इसको भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक क्लू हमको इधर मिल गया थोड़ा सा, इधर तो नहीं कुछ मिला। चलिए, और तो इधर कुछ नहीं है, थोड़ा इधर है कुछ कुछ। नहीं सर, ये बताइए, जब जीआर हमारा सही है तो इधर आपको क्या देखना चाह रहे हैं? कोई शॉर्टिंग या क्या? हम क्या ढूंढ रहे हैं बताते हैं। देखिए, जो है एलडीओ में क्या बनता है, 2 पॉइंट कितना, 2.2 जी बनना। जी सर। अगर वो 2.2 सर्किट में तो कहीं ना कहीं जरूर जाता होगा। ठीक है। एक तो वो पीएम में जाता है, सच्ची बात है कि वो पीएम में जाता है रिटर्न होकर के। मैंने यही चीज अभी ग्राफ में बनाया है। ठीक है। देखिए, ये हमारा जो ये जो लाइन है ये घूम करके पीएम में जाता है। साथ ही ये उन स्थान पे भी जाता है जहां पे 2.2 वोल्ट का जरूरत पड़ता है, एक बात। दूसरी बात, ये वोल्टेज फिर यहां से कैप लगा करके फिल्टर करके फिर पीएम में भी घुस आता है ना। तो हमें ये सब भी कंपोनेंट्स कहीं दिखे तो थोड़ा आइडिया हमें मिल सकता है। लेकिन अगर मैं सिमेटिक का हेल्प लूं तो थोड़ा जल्दी आइडिया मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। और सर मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पर हमारा जीआर ठीक है सभी बक कॉइल पे, ठीक है, या एलडीओ पे, तो इधर शॉर्टिंग इस पे शॉर्टिंग होगी तो वहां भी तो वही कनेक्ट होगा वो लाइन। तो चलिए, अगर इससे मैं हमारा ये मैटर, पूछ रहा हूँ। एक मिनट, अगर देखिए हमारा मैटर अगर ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमारे पास अब दो तरीका है। या तो हमें PM 6125 की कोई ना कोई हमें डायग्राम देखनी पड़ेगी, कोई ना कोई,
है ना। PM 6125 की हमें कोई ना कोई डायग्राम देखने पड़ेगी अगर ये हमारा मॉडल नहीं है हमारे बोर्नियो में तो, क्योंकि कोई भी PM 6125 ऐसी तो नहीं है कि सिर्फ इसी में लगा हुआ है, होगा ना, किसी न किसी मॉडल में तो होगा, उसमें तो इसका बड़ा भाई हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हाई LDO इसमें से कौन है। अब आप बोलेंगे सर कि उस स्थान पे वो ऐसी हो सकता है घूम के लगा हो, तो कोई बात नहीं है, घूम के लगा हो तो वो नोज मार्क ऊपर जाएगा, तो ये कॉइल भी तो नीचे आएगा, नोज मार्क ऊपर जाएगा तो बिल्कुल, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर तो सेम होगा, सेम होगा ना, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ऐसी का नहीं बदलेगा। तो हम ना बिल्कुल। ये तरीका अप्लाई करेंगे कि भाई या तो मुझे इसकी कोई सिस्टम मिल जाए और ना तो ये हमारा कोई हमें ये मिल जाए, मॉडल मिल जाए। हाँ, वो करिए सर, मैं तो वही जो मॉडल में है। हेलो संतोष सर, हाँ हमें बड़े भाई और उसका एक जैसा GR मिल रहा है ना, वो तो जा सर रहा है मैं भी नेटवर्क सेक्शन में, नेटवर्क वाला कॉइल। नेटवर्क वाला कॉइल, हाँ मॉडर्न वाले कॉइल की कह रहे हैं सर, ये मॉडेम वाले कॉइल और हाई LD को एक जैसा GR मिल रहा है, तो ये नेटवर्क सेक्शन में होगा इसका फॉल्ट। इसका फॉल्ट नेटवर्क सेक्शन में होगा। जी सर। नहीं संतोष सर, एक बात में क्लियर करिए मेरे को, मैं पूछ रहा था जब GR सारी कॉइलों पे सही आ रही है, ठीक है, तो हम उधर जो आप ढूंढ रहे थे उधर क्या ढूंढना चाह रहे, या तो टेस्ट तो बनाएगा पावर IC ना। अरे एक सेकंड तो रुक जाइए सर, मैं ये तो ढूंढ हम था, मैं बताता हूँ, जी हाँ सुनिए। यहाँ हमें इसका बड़ा भाई नहीं पता चला, ठीक है। ठीक है, अब है LDO क्यों नहीं बन रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में वो लाइन अगर IC के द्वारा या फिर वही लाइन कहीं दूसरे जगह भेजा गया है और उस लाइन में कोई ड्रॉपिंग रहेगा तो हमारा LDO नहीं बनेगा। इसीलिए एक बार हम मदरबोर्ड का ना स्ट्रक्चर चेक किए कि कहीं मुझे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं दिख रहा है। अगर शॉर्टिंग सपोज दैट मिल जाता कहीं पे भी, तो वो लाइन तो उसी से कनेक्ट होती उस बक कॉइल से कि नहीं, हाँ हाई जरूर LDO वाली से, जरूर 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 कनेक्ट तो होता। तो फिर जब वहां शॉर्टिंग है तो सर बक कॉइल पे भी शॉर्टिंग होनी चाहिए, हाँ 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 हाँ। मैं मेरा सिर्फ ये है, मेरा बुरा मत मानना सर, अरे बुरा क्यों मानूंगा जी, मेरा बस ये A3 पूछना है ना था दिया सर। हुआ, चलिए जी जी सर। दिया हुआ है। हम इनमें से कोई भी एक कॉइल को फिलहाल के लिए उठा लेते हैं, क्योंकि एक कॉइल हम कोई सा भी उठाएंगे तो वो हमको बग सेक्शन पे ही लेके जाएगा, यही है ना। देखिए यहाँ बिल्कुल सारे कॉइल लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है S1 पे कितना वोल्टेज बन रहा है, तो S1A पे इन्होंने वोल्टेज मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्लू हाँ मिलेगा। यहाँ देखिए क्या है, निकोबार पावर ग्रिड 1.31, यहाँ पे कहीं पे हमको 2.4 दिख रहा है कि नहीं दिखा, दिख रहा है सर, देखिए यहाँ S7A पे यहाँ पे देखिए S7A पे बना 2.4 वोल्ट बना, और ये क्या हो रहा है ना कि ये 2.5 2500 मिली एम्पियर, यानी कितना एम्पियर हो गया, 2500 मिली एम्पियर, 2.5 2.5 एम्पियर से लेकर के 2.3 एम्पियर तक ये हमारा वोल्टेज पिक होता है, यानी कि बनता है घटता है, बनता है घटता है यूजिंग के दरमियान। आई बात समझ में। अब हमें ये तो पता चल गया भैया कि 2.4 वोल्ट है जो कि हमारा S7A कॉइल से बन रहा है, तो S7A इसमें कौन है, इस तरह से हम देख लेंगे, ये S4 है, S3 है, S2 है, S1 है, तो ये नीचे होनी चाहिए, नहीं है तो और नीचे देख लेते हैं, पेज 2 में होगा शायद, आ जाओ भाई, चलिए S5 है, S6 है, S7 है, मिला अपने को S7, ये सर बड़ा ठीक है, भाई। यही है बड़ा भाई, कहाँ छुपा था भाई, L1401 है तो यही हमारा S7, 1401 ठीक है, फ्रॉम बग कैप्स लेआउट, यही है, बड़ा थका दिया। तो ये 1401, L1401 है, बिल्कुल, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक और है, लेआउट में डाल दीजिए। चलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लिए और लेआउट में डाल दिए। किधर है ये,
सर बड़ा भाई बहुत छुपके है सर, निकलने में दिक्कत कर रहे हैं। इसीलिए तो साला दिमाग खा गया मेरा। हाँ, सही। आपने तो तांगा झांकी की सर। वही मैं ताका झांकी किया कि यार कहीं कुछ तो और दिखे, लेकिन ये देखिए है कहाँ भाई साहब, तो छुप के बैठा हुआ है सीपीयू के आड़ में, है ना। उसके कोने में आके बैठा हुआ है। आप देखिए मदरबोर्ड पे आते हैं। बहुत दूर लगा दिया गया सर ये तो। देखिए यहाँ तो ये है नहीं, अब हम मदरबोर्ड को पलटी मारते हैं, आ जाते हैं सीपीयू के बगल में। देखिए तो इधर किधर होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये शील्ड के नीचे होगा। कोई चलिए एक बार अंदाजा भी नहीं लगा सकता सर। आप देखिए, कोई वो ये दिख भी देखिए नहीं रहा ये कि वहाँ वो होगा भी। U1100 जो है यहाँ हमारा eMMC है। इसके ये देखिए CPU eMMC का जो है ना, ये यहाँ CPU eMMC की जो ये कोना मिल रहा है यहाँ पे है, यानी सिम ट्रे के नीचे वाले कोने पे। यहाँ से देखिए लोकेशन इसका। हाँ, अब इसका लोकेशन दिखा, अब आते हैं बोर्ड पे। देखिए यही है, ये अपना सिम ट्रे का कोना है, इस कोना के नीचे में, यानी कि ये शील्ड का यहाँ नीचे। छुप के बैठा बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए तो अभी शील्ड को काट के हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए? हटाया जाए सर। सर हटा दीजिए सर, इतना मेहनत किया जाए सर। बड़ा भाई को सर दिखना चाहिए सर। अरे अब तो ये भी पता चल गया हाँ होगा भाई कि नाराज है सर। नाराज है। विलन हमेशा छुप के बैठता है। सर ये भी पता लगा कि हायर एलडीओ या ये कहीं और भी जाके लगा सकते हैं, मतलब मिल जाता है। हम हाँ, लोग तो यहीं तक अब तक जाने अरे थे सब। अरे अरे आज तक मैं खुद देखा कि साला ये आईसी के आसपास ही रहता था, आज खुद मैं यहाँ देख रहा हूँ कि साले कोने में छुप के बैठा हुआ है। तो ये मतलब सब वही क्या है छुप ना, जाते हैं। दिखने की बात है ना, मजा नजरिए आ की बात है। गया सर। अरे भाई आपका देखो आइडिया नेटवर्क है, इशू है तो चाइनीज आवाज लोग का नहीं आइडिया। आती। कम से कम ये तो पता चला ना कि युग बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, भरोसा मत करना। बिल्कुल। देखिए मेरा कटर लगता है मिल नहीं रहा, हम ड्रिल मशीन से ही काट दे रहे हैं। सर आपके दुकान वाले मास्टर साहब इसीलिए फेल हो गए वो। अरे वो भी बहुत कोशिश किया, बोला भैया हमको ना पता चल रहा है, फिर हम बोले अच्छा ठीक है रख दो देखते हैं। तो हम देखा कि यार छील छाल दिए हो यार, तो बोला नहीं भैया कुछ नहीं किए, खाली वोल्टेज मापे हैं। हाँ, लीजिए कितना है जीआर वैल्यू? जीरो सर। ट्रिपल जीरो सर। सर ट्रिपल जीरो है ना, ट्रिपल जीरो नहीं है सर। अब बताइए अब क्या हम करें, आप लोग बताइए। इसको पहले सर कॉइल को उठाइए, सर किस उठा के साइड उसका से लाइनिंग sorting- चेक कीजिए सर, नीचे का नहीं, लाइनिंग। कॉइल उठा के ये पता करना पड़ेगा आईसी की तरफ से है या आगे की तरफ से है। इसका बीट मैप देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए भावनाओं ये को वाला- समझो। ये देखिए क्या दिखा आप लोगों को कि ये डायरेक्ट हमारा कहाँ जा रहा है, पावर में। पावर में। तो ये तो हो गया कि ये हमारा इस साइड जा रहा है, और कॉइल का ये वाला हिस्सा हमारा, ये फिर हमारा देखिए पीएम में ही उसी जा में रहा है, पावर बिल्कुल। जी। और साथ ही साथ ये हमारा यहाँ देखिए एक एलडीओ में ही जा रहा एलडीओ में जा रहा है ना, एक एलडीओ में भी ये जा रहा है। यहाँ ये एलडीओ किधर है, तो देखिए ये है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ भी शॉर्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल देखिए है, है। तो एक काम हम करें, जहां जहां ये कनेक्शन जा रहा है पहले वहां रोजिन मार देते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्या? 5 मिनट में काम हाँ खत्म। हाँ सर। नहीं नहीं आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इस सर बैच वहां में पर मेरे ख्याल से ये इस कैमरा का एलडीओ होगा। नहीं शॉर्ट मिला मतलब रोजिन जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ रोजिन दे के पहले हमको एक कैमरा कनेक्टर है सर इसके बगल में। हाँ जी, हाँ ये कैमरा के लिए जा रहा है वोल्टेज। हमने तो तभी भी यही चीज बोला था ना कि ये वोल्टेज आपके फोन सर्किट में किसी दूसरे चीज के लिए भी लिया जा सकता है। तो एक बार हम देखते हैं कहीं, तो मुझे दिखा नहीं कि इतना कोने कोने में भागा हुआ है यार, नहीं तो ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल। तो एक तो चलिए हमने यहाँ दे दिया, एक हमारा ये एरिया सेफ हो गया। सर ये रोजिन का बताना, मेरे पे तो लगाने पे वो चिपक जाता है हर कंपोनेंट पे जाके, और ऊपर करता हूँ ज्यादा तो वहां लगता नहीं है उसका अब धुआं। यहाँ देखिए इस कॉइल के पास भी 3 कंपोनेंट्स पे ये आ रहा है, जहाँ पे ये कॉइल है इस कॉइल के पास भी ये 3 कैप है।
शॉर्ट होगा फिर इधर भी। यहाँ देखिए ये 3 कैप है ना, हम यहाँ भी रोजिन मार दें। बिल्कुल। ये भी अपना सेफ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा कॉइल का था इस तरफ का हिस्सा। अब हम कॉइल का लेते हैं इस साइड का हिस्सा। इस साइड का सर हिस्सा पावर में पावर में भी मार दीजिए। पावर में ही मारी। पावर में भी मार दो, ठीक है। सर कॉइल को उठा के उसके बाद ये साइड शॉर्ट है कि वो साइड शॉर्ट है, हमको तब पता चलता है ना। हाँ, तो उठाने से पहले हम वोल्टेज भी डाल के तो देख सकते हैं ना, जितनी वोल्टेज यहाँ रिक्वायरमेंट है। ये बात तो 100% सत्य है कि इसमें हमारा सीपीयू का कोई लेना देना नहीं है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जी इसमें सर। हमें सीपीयू को छूने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए किन्हीं कोई के आवश्यकता दिमाग में नहीं सर। चल रहा होगा तो ये सब चीज पे मत रहिएगा, इसमें हमें सीपीयू छूने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा ये कितना का लाइन है? 2.4 2.2 वोल्ट का लाइन है। 2.3 2.4। तो इसके लिए हम क्या शॉर्ट किलर ले लें या डीसी पावर सप्लाई मशीन ले लें? सर डीसी पावर सप्लाई। डीसी चलिए, पावर से बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। डीसी सप्लाई में लेता हूँ। तो डीसी सप्लाई में क्या है कि आपको बूट केबल चेंज कर लेना है। जो बूट केबल है ना उसको हटा करके डायरेक्ट सप्लाई आपको डायरेक्ट वाला लेना है। डायरेक्ट वाला लेना है। तो चलिए ये अपना डीसी पावर सप्लाई मशीन है, आपको दिखाई दिया क्या? तो मैंने क्या किया है कि ये हमारी 2.2 वोल्ट की लाइन है, तो इसको मैंने 1.8 ही अभी दे रहा हूँ, ज्यादा वोल्टेज यहाँ नहीं देना है। और डीसी पावर सप्लाई मशीन हमारा 2 एम्पियर पे ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, 2 एम्पियर पे। तो 2 एम्पियर 1.8 वोल्ट है। अब हम आ जाते हैं कैमरे के पास। अब हम यहाँ हैं कैमरे के पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम किसी भी कैप पे तो वोल्टेज दे ही सकते हैं। जहां जहां ये वोल्टेज जा रहा था यहाँ पे भी एक कैप है, हम इस कैप पे भी वोल्टेज दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो कैप है इस पे भी हम वोल्टेज दे सकते हैं। या फिर इसके पीछे जो ये 3 कैप है इस पे भी हम वोल्टेज दे सकते हैं। हम कहीं पे भी वोल्टेज दे सकते हैं। तो हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस कॉइल पे ही वोल्टेज देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे कि ब्लैक ट्विजर को डाल देंगे निगेटिव में और हम यहाँ इस कॉइल पे देते हैं। तो हमारा जो कंजप्शन है वो तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ चलिए, दिखाई दिया किन्हीं को? जी ये सर दिखाई बराबर दिया। वाला 3 एम्पियर लिए। कैपेसिटर है, यही ये वाला कैपेसिटर जो है। है ना, ये वाला कैपेसिटर देखिए सूख गया, ठीक है। अब इसको हम निकालें। सर बाकी के देखिए ना एक बार। लेकिन सर कॉइल का हाँ, भी तो सर check और एक करना बार दिखाइए ना सर। देखिए ये इसका सूख गया। फिर ठीक से है, डाल के दिखा दो सर। जरूर जरूर। रोजी, तब सर ये संतुष्ट हो जाए। रोजिन डालने का तरीका भी एक बार प्लीज बता देना है अच्छे से। देखिए रोजिन बिल्कुल। डालने का क्या तरीका है, सोल्डिंग आयरन को हम रोजिन में डुबोते हैं और उसको यहाँ इसके और कंपोनेंट्स और सोल्डिंग आयरन के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे समझ लीजिए कि इस WTR की चौड़ाई देखते हैं कितना है, SDR की चौड़ाई, जी सर। इसका आधा डिस्टेंस रखिए कंपोनेंट्स और सोल्डिंग के बीच में। देखिए प्रॉपर धुआं वहीं पे सटेगा जहां पे आप मारेंगे। इतना डिस्टेंस ही रखिएगा, इससे ज्यादा नजदीक कीजिएगा तो फिर आपका जो है ना वो क्या, तो इतना ही डिस्टेंस रखिएगा। आईसी का आधा तो आपका प्रॉपर धुआं आएगा, नहीं तो आईसी के बराबर भी रख सकते हैं अगर ज्यादा धुआं बन रहा है तो। इतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए नीचे और ऊपर में। आ गई बात समझ में? ठीक है। और सोल्डिंग आयरन जो है बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब 350 गर्म डालिएगा ना तो सोल्डिंग आयरन जाएगा रोजिन में, जल जाएगा तुरंत, धुआं नहीं बनेगा। धुआं बनता है 350 से कम 300 310 के टेम्परेचर में मस्त धुआं जनरेट होता है। तो ओके सर। ये चीज तो सबको क्लियर दिखा, ठीक है। अब कॉइल इसीलिए गर्म हुआ ना कि कॉइल में वाइंडिंग रहता है, सभी कोई समझते हैं क्या रहता है, बाइंडिंग। तो जब हम इसमें शॉर्टिंग सप्लाई दिए कॉइल में, तो कॉइल में सप्लाई जाने के बाद वो वाइंडिंग में क्या हुआ ना, लोड आया तो कॉइल गर्म हो गया। इस बार हम कॉइल पे नहीं देंगे, इस बार ना इन तीनों कैप में से हम बगल वाले पे देंगे। आ रही बात समझ में, ताकि आपको ये दिखे। बिल्कुल। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया निगेटिव को। ये देखिए हमने निगेटिव को यहाँ लॉक किया है। अब हम यहाँ जो हमारा है ना, हम ये वाले कैप पे दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिखाई दिया? हाँ हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ असर पड़ा आपको?
सर जी सब सर धुआं हट गया। कैप से क्यों नहीं आया सर? कॉइल पे टच किया यहाँ तभी आया यहाँ सर। देख, ये सही से कनेक्ट नहीं ले रहा। एक बार एक काम करते हैं, हम दोनों का बीप चेक कर लेते हैं। कनेक्टिविटी सही से वहां नहीं लिया, क्योंकि एम्पियर को ना इनपुट होने के लिए थोड़ा सा ना जोर जो है वो हैवी रहनी चाहिए। ये जो कैप है ना हमारा कॉइल का इस आउटपुट में लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों कैप अलग लाइन में लगा हुआ है। तो अब ये कैसे है, तो इसको जरा यहाँ आप बीट मैप में देखिए। देखिए यहाँ जब हम बीट मैप में दिए तो वाकई ये दो कैप नहीं है ना इससे लगा हुआ, देखिए। वो खाली है सर एक। हाँ, ये कैप जो लगा हुआ है ना ये इधर है, ये कैप से इसको कोई लेना देना नहीं। हम लोग यहाँ रॉन्ग समझ के दे रहे थे, समझ रहे हैं ना। हमारा ये तीनों से मतलब है, इधर और से इसमें नहीं एक मतलब है। एनसी है सर वो। एक में एक एनसी है, इसीलिए यहाँ 5 नहीं, टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 4 है। देखिए टोटल 4 है, एक एनसी है। देखिए एक एनसी है ना, टोटल 4 है ना। ये 2 का ताल्लुकात नहीं है, इन तीनों का ताल्लुकात है। अरे बात समझ में, इसीलिए हम लोग यहाँ मिस्टेक से दिया। चलिए अभी तक तो डाउट क्लियर हो गया सभी का कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब इसको हम निकाल दें। निकाल दीजिए। कहाँ पर वोल्टेज देंगे थोड़ा दिखाइए। और सर ये लाइन 2.4 का था ना सर? हाँ हाँ तो सर इसमें 2.4 वोल्टेज दे सकते थे ना डीसी पावर सप्लाई में सर? 1 मिनट में बताता हूँ। डीसी तो- पावर सप्लाई मशीन से जो मेन लाइन जितनी की रहती है ना उससे थोड़ा कम ही दिया कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को झटका मारते हैं तो वो अप डाउन मारता है। तो इसीलिए थोड़ा कम ही रखिए कि हमारा कोई नुकसान ना हो। क्योंकि शॉर्टिंग आपको क्या लगता है, वोल्टेज से निकलता है या एम्पियर से, ये मुझे बताइए। शॉर्टिंग को खत्म कौन करता है, वोल्टेज या एम्पियर एम्पियर सर। खत्म करता है? एम्पियर खत्म करता है। तो हमको एम्पियर से एम्पियर कितना मतलब है सेट ना, करेंगे सर? यहाँ पर एम्पियर कितना कम सेट से करना कम 2 चाहिए? एम्पियर, मिनिमम 2 एम्पियर, मैक्सिमम 5। तो पहले 2-3 एम्पियर पे ही शॉर्टिंग को ढूंढिए, बाद में 5 एम्पियर डालिए। लेकिन सर सॉफ्टवेयर में देखा तो ऑटो हो ना? सॉफ्टवेयर, हाँ शॉर्ट किलर में तो ऑटो रहता है। निकालिए सर, आपका भी टाइम बहुत हो गया। अरे 3 बार बच्चा आ गया बुलाने। मैं मुझे पता है सर। कैप यहाँ पे आप लगा लिया कीजिएगा। फिलहाल मैं अभी थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि यहाँ और भी कैप हैं लगे हुए, ऐसा बात नहीं है। इसलिए कैप के निकलने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए जो कैप था हमने फिलहाल यहाँ से निकाल दिया है। अब हम सेट को फ्रेम में डालते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं। सर वो जो कैप निकाला है उसको देखिए ना, बीप दे रही है। जीआर वैल्यू चेक कर दीजिए ना सर। देखिए मल्टीमीटर दिख सर रहा है। आज समझ में बहुत कुछ आया है सर। अच्छा भी लगा। तो कुछ लोग कह रहे थे सर कि लाइव मोबाइल लाइए ना, दिखाइए ना। हम बोले टाइम आएगा नहीं तो सर, देख बहुत लीजिए। ज्यादा समझ में आया सर। इस तरह से मोबाइल डेड मोबाइल बन सकती है। इसे ही फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। सब लोग फॉल्ट फाइंडिंग में ही फंसते हैं ना। देखिए जीआर वैल्यू मिलाइए, ठीक है 341 बिल्कुल बड़ा भाई का। ओके सर। बड़ा भाई लगाओ फटाफट सर। सर अब तो सर उसमें आ जाएगा ना बड़ा भाई? चेक करवाते हैं अभी। अरे चेक करवाते हैं। बड़ा भाई का वोल्टेज तो यहाँ भी आता है ना जी, ये एलडीओ पे, यहाँ पे भी हम नाप लेंगे वोल्टेज। बिल्कुल। आज जब बड़ा भाई चालू होगा तो हमारा बीच का भी तो वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। ना क्या सोचना है। सर चलिए आज हम क्लास में पहला मजा आ गया सर। हम ऐसा करते हैं कि इसमें यूएसबी पहले लगाते हैं। सर इस तरह अगर छोटा भाई का भी वोल्टेज नहीं बना तो यही चीज चलेंगे और क्या होगा। चलिए मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। मल्टीमीटर दिख रहा है? दिख रहा है। जी सर। देखिए कितना वोल्टेज है, 87, 0 हाँ 81, 81 हाँ बन गया 71, जी 84, जी ओके। 82 मैं हड़बड़ी में हूँ, 1.3 कोई बात नहीं सर। और नहीं कुछ नहीं यहाँ का लीजिएगा। सर, खुशी में 1000 रुपया बन गया। देखिए यहाँ आ गया ना 2.6 बड़ा भाई आ गया। जी सर ओके। सेट चालू। सर जिसमें 80 आ रहा था उसमें आके चला जा रहा है क्यों सर इतना अरे जल्दी? यूएसबी पे फ्लक्चुएशन होता है। अब कितनी बार आके चला जाता है ना सर?
फ्लक्चुएशन होता है। बड़ा भाई ऑन हो जा। ऑन हो जाओ यार। हाँ आपका 1000 मतलब रुपये टेंशन बन क्यों गया कर सर। रहा है? सर 1000 रुपये बन गया। गुड गुड क्या गुड बात है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तालियां ताली ताली। मेरी तरफ से ताली सर। वेलकम। अब बताइए। 1000 रुपया बन गया सर। अरे अरे 1000 मेरे ना बने, आपके तो लाखों बन गए, ये क्यों सर नहीं मेरे कह रहे लाखों बन गए, हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे बिल्कुल लाखों सही बन बात गए। है। हम लोग तो सीपीओ पावर सब निकाल के एक तरफ रख देते थे। हाँ। चलिए, तो जिनका आज ये अली जी हैं क्या क्लास में? अली जी, अली अत्तफी है क्या? होंगे भैया शायद। नहीं सर, नहीं सर, ज्वाइन नहीं नहीं है। हुआ सर। अब वो सो सर गए। आते ही नहीं है। अब वो बार सो बार गए। वो सर कहते हैं कि मेरा ना फॉल्ट फाइंडिंग छूट जा रहा है। सर वो तो आ रहा है। चलिए कोई बात सर नहीं। मेरा बहुत दिनों से एक चल रहा था ये, लाइव मोबाइल पे कीजिए, लाइव पे कीजिए, आज आपने पूरा कर दिया। देखिए, एक चीज मैं आज सोच मजा नहीं बताता आ हूँ, रहा है सर। जितना भी सर चीज मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर प्लीज पहले।